भाइयों को राम राम। आज हम सिखाने वाले हैं जो गैस वाली भट्टी होती है, गैस वाली भट्टी जिस पे हम मिठाइयाँ वगैरह समोसा वमोसा जो हम निकालते हैं, तो उस गैस वाली भट्टी की हमारे पास मोटर आई है और वो 12 स्लॉट है। तो मैंने सोचा मैं आपको इस मोटर की जानकारी दे दूं। और इस मोटर को भर चुकी है तो इसको हम भरेंगे भी, किस प्रकार से भरी होती है। कई भाइयों को पता नहीं होगा, जो आप काम सीख भी चुके हैं उनको भी पता नहीं होगा कि जो गैस वाली भट्टी होती है उसकी मोटर किस प्रकार से भरी जाती है। 12 स्लॉट में है ये मोटर। तो आज हम आपको इसकी पूरी रिवाइंडिंग इसको भरकर दिखाएंगे, कनेक्शन टोटल फिट कर भी चला कर भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले इसके कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन इस प्रकार से हैं। कनेक्शन देखने के बाद फिर हम और आगे की जो है प्रक्रिया आपको बताएंगे कि और इसमें स्लॉटें भी गिनकर दिखाएंगे आपको कितनी स्लॉट है। 12 स्लॉट है। तो देखिए हमने मोटर के जो है कनेक्शन हटा लिए हैं और अब हम आपको आगे की जानकारी देना चाहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना है। 8 स्लॉट मोटर है ये, और जो है गैस भट्टी आती है उसकी मोटर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी जानकारी दी जाए, तो इसलिए इसके कनेक्शन वही हैं बच्चा कूलर जैसे, जो बच्चा कूलर के होते हैं उसी प्रकार से इसके भी कनेक्शन है। आज हम सारी कुछ जो है इसकी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। देखिए इस तरफ से भी हमने जो है कनेक्शन को मतलब इस तरफ से भी हमने जो बांधे धागा से बंधी हुई थी उनको हटा लिया है। और अब हम इस मोटर को जो है इस मोटर का डेटा निकालेंगे। कोई सी भी मोटर हो, मोटर भरने के लिए आपको मोटर का डेटा मोटर में से ही मिल जाता है। सिर्फ आपको उसका तार गेज और चक्कर बहुत ही ध्यान से देखना है बस, और ज़्यादा विशेष कोई नहीं है। तो देखिए अब हम इन क्वालों को निकालेंगे और इस मोटर का डेटा निकाल कर आपको दिखाते हैं कि डेटा आप मोटर में से ही कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले पीवीसी पेपर को हटाएंगे। तो देखिए ये हटा लिया। अब इस तरफ का हटाएंगे। देखिए अब हम इस मोटर को जो है क्वालों को निकालेंगे। ये हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट को हम अलग करेंगे। सामने सामने क्वालों के एक इसका एक इसका। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वाल निकाल ली है और अब हम इसके आपको टर्न जो है गिनकर दिखाते हैं। यहाँ पे एक इस वाले की बड़ी क्वाल, एक इस वाले की बड़ी क्वाल, दोनों एक स्लॉट में डबल हैं। इस बात का आपका ध्यान रखना है। और अब हम इसके जो है टर्न आपको गिनकर दिखाते हैं कितने टर्न हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। राम जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो देखिए इसमें टोटल जो टर्न है वो 310 है। टोटल टर्न 310। ठीक है, अब हम अगली वाली कॉल को निकालेंगे। इसको देखिए इसको भी हमने निकाल लिया है। अब इसके भी जो है हम टर्न गिनेंगे और आपको दिखाते हैं। एक अंदर कॉल नहीं है, अलग अलग कॉल है। तो हम इसके भी आपको चक्कर जो है गिनकर दिखाते हैं। देखिए राम जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमने इसकी जो है दूसरी कॉल भी गिन ली है। 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें और 50 इसमें है। मतलब 100 की मैंने गठान लगा दी है। तो राम जी 2, 3, 4, 5, 550 यानी कि 550 चक्कर इसमें है और 310 इसमें है। अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे और उस रजिस्टर में हम इसकी जो है सारी डिटेल लिखेंगे और क्योंकि भूले नहीं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, गैस भट्टी
मोटर, गैस भट्टी मोटर। अब हम सबसे पहले तो इसकी पिच गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पे राम जी 2 3 4 5, राम जी 2 3 4 5, राम जी 2 3 4 5। तो 5 स्टार्टिंग है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और 6 और 7, 5 7 की इसकी पिच है, 5 7 की पिच है। अब हम इसमें 5 में चक्कर लिखेंगे 550, उसमें 7 में 310 टर्न है। ठीक है, बीच में 3 खांचे खाली छूटे हुए हैं, राम जी 2 3। ठीक है, अब हम इसकी जो है अगले सेट हम निकाल कर दिखाते हैं और आपको इस रनिंग की ओर दिखाते हैं और आपको और आगे की जानकारी देते हैं। जो है स्टार्टिंग कॉल सभी निकल गई हैं दोनों। अब हम रनिंग कॉल को निकालते हैं और रनिंग कॉल के जो हमने सामने के जो है ये छुड्डे, इनको हम अलग करके और रनिंग कॉलों को भी निकाल कर इसका भी डेटा हम निकालेंगे। आप मोटर का डेटा मोटर में से ही निकाल सकते हैं, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर भी नहीं। आपको सिर्फ ध्यान से 1-2 कॉल निकालना है और उनके जो है चक्रों को बहुत ही ध्यान से गिनना है। हर मिस्त्री भाई ऐसा ही करते हैं और इसी प्रकार से जो है मोटर का डेटा निकालते हैं। एक कॉल स्टार्टिंग की, एक कॉल रनिंग की, इस प्रकार से आपको जो है निकालना है मोटर कॉल है और इनको गिनकर आपको मोटर का डेटा पता चल जाएगा। और इन कॉलों को निकालने से पहले आप पिच को एक बार ज़रूर देख लेना कि कौन कौन सी पिच में जो है मोटर इंस्टॉल हुई है, मोटर बाइंडिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पे राम जी 2 3 4 5, 5 6 7, तो 5 7 की पिच स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो अब जो है हम इसके टर्न आपको गिनकर इसका और हम आपको डेटा दिखाते हैं। यदि मोटर ज़्यादा ही हार्ड है और तार का कहते हैं ज़्यादा ही कॉल ऐसी आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप इसको एक तरफ से काट कर और दूसरी तरफ से लॉन्च कर आपको जो है चक्कर गिन सकते हो तार के। जरूर नहीं आप ऐसे ही निकालो। ज़्यादा हार्ड है यदि तार और कॉल ऐसी नहीं निकल पा रही, तो आप एक तरफ से कहीं से भी काट कर और दूसरी तरफ से कॉल को हैच कर और चक्कर आप गिन सकते हैं, तब भी डेटा आप निकाल लेंगे। लेकिन आपको मोटर काटने से पहले इसकी जो है पिच देख लेनी है कि कितनी स्लॉट बीच में खाली है और कितने की पिच में मोटर भरी हुई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम इसके टर्न जो है आपको गिन कर दिखाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं पहले आपको टर्न गिन लूँ और आपको यहाँ पे बाद में बताता हूँ। देखिए, तो हमने रनिंग के भी जो है टर्न गिन लिए हैं। रनिंग की भी पिच 5 और 7 है, तो इसके टर्न है वो ही सेम टर्न है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग बराबर चक्कर की है, तो इसमें भी हम लिखेंगे 550 और 310 10। पिच सेम है, टर्न भी सेम है और तार भी सेम है। 34 नंबर तार है, तो हम 34 नंबर तार से इस मोटर को भरेंगे। और एक बात का और आपको ध्यान रखना, जब भी आप मोटर को काटें तो आपको इस हुनर से कनेक्शन वाली तरफ आपको इस तरीके से निशान बना लेना है, ताकि आप भूले नहीं कि कनेक्शन किस तरफ थे। तो अब हम इस मोटर को आपको आगे कॉल बनाकर और मोटर में कॉल कैसे इंस्टॉल करते हैं, मोटर को कैसे भरते हैं, वो आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए, अब इसमें हमने जो है कुछ पेपर इसमें ख़राब हो चुके हैं, उन पेपर को हम चेंज करेंगे और फिर मोटर को आपको भरकर दिखाएंगे। आप भी
पेपरों को एक बार देख लीजिए, देख कर ही मोटर को दोबारा भरें, क्योंकि कई पेपर जो ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोटर दोबारा भी जल सकती है, इस वजह से आपको पेपरों को एक बार अच्छे से देखना है। और पूरे अगर पेपर ख़राब है तो आपको दोबारा नए पेपर लगा देना है। और देखिए, ठीक है। और यहाँ पे 12 स्लॉट मोटर है। राम जी 2 3 4, देखिए राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्लॉट मोटर है। और आपको यहाँ पर भी लिख देना है। यहाँ पर इस पर भी लिखा होगा, देखिए 2800 RPM है। इसमें लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए इस प्रकार से 12 स्लॉट, 12 स्लॉट इस प्रकार से, ठीक है। और अब हम इसका नाप बनाएंगे और फरमे पर लगाएंगे। इस पर हम कॉल बनाएंगे, इस फरमे पर इसका नाप बनाएंगे। तो नाप बनाने के लिए आपको एक तार लेना है। 5 की पिच है, तो हम बीच में 3 खांचे खाली छोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से हमको नाप बनाना है। इसको हम और काट देते हैं। देखिए इस प्रकार से जो हमारा तार है इन खांचों से नीचे रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा तार नीचे है, इन खांचों से नीचे रहना चाहिए, इन खांचों से यहाँ पर, ताकि जो है हम स्टार्टिंग, ये हमारा रनिंग का नाप है। जब इसके बाद में हम स्टार्टिंग वालों को इन स्लॉटों में बिठा लेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नाप बना लेना है। 5 की पिच का हमने नाप बना लिया है और हम इस पर सेट करेंगे। नाप जो है फरमे पर सेट कर लिया है और हमने इधर से बताओ जहाँ से यह, तो इसमें और इसमें कॉल बनेगी, इन दोनों में कॉल बनेगी। और तार नंबर रहेगा 34 नंबर तार से हम कॉल को बनाएंगे, मोटर को रिवाइंड करेंगे, यानी कि भरेंगे मोटर को 34 नंबर तार से। चलिए झट से हम कॉल बना लेते हैं। इसमें 310 और इसमें 550, तो कॉल बनाते हैं। ये हम इस पे से सबसे बड़ी कॉल इस पर बनेगी, छोटी इस पर बनेगी। इसमें 310, इसमें 550, 34 नंबर तार ये जाए। राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
31। तो हमारे इसमें 310 टर्न हो चुके हैं। 310 टर्न इसमें हमने कर दिए हैं। इस प्रकार से इस तार से इसको क्वाल को बांध लेंगे। बांधने के बाद में इसमें 310 टर्न हमने दे दिए हैं। अब इसमें हम 5.5 जो अगली स्लॉट है उसमें हम 550 टर्न देंगे। देखिए 2 3 तो हमारे 55 चक्कर हो चुके हैं और हमारे 550 टर्न हो चुके हैं। इधर हम एक बार घुमाते हैं इधर, तो यहाँ पे 10 चक्कर लगते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से तोड़कर। यहाँ एक कनेक्शन यहाँ पे हमने मर लिया था और इसको भी आपको जो एक अंदर वाला है इसको नहीं खोलना है। इस वाले आपको यहाँ पे जो होल रहते हैं तो इस तरफ के जो है फर्मे को खोलना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कौन से नंबर में कौन से नंबर जो है हॉल है उसमें हमारा फर्मा कसा हुआ है, कोई चिगीना नहीं रहेगा। ये हमारा दूसरे नंबर हॉल में फर्मा कसा हुआ है, तो हमें याद है। यहाँ पे जो है हमारा एक सेट बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से हम चारों सेट बना लेंगे। इसी प्रकार से हम चारों सेट बनाएंगे। बराबर चक्कर में है, रनिंग ना स्टार्टिंग, 2 सेट रनिंग के 2 सेट स्टार्टिंग के। तो बराबर टर्न में बराबर चक्कर में हम चारों सेट बना लेंगे। एक बन चुका है, 3 और बनाएंगे। तो देखिए हमारे 2 सेट रनिंग के जो है बन चुके हैं। अब हम 2 सेट स्टार्टिंग के बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है इसको हम थोड़ा कम करेंगे। स्टार्टिंग की जो क्वाल है उनकी साइज़ हम थोड़ी कम करेंगे, ताकि जो है मोटर रिवाइंड करने में हमको दिक्कत ना हो। और जब मोटर हम फिट करेंगे तार जो है मोटर से ज़्यादा बाहर ना निकले रहें, तो इस वजह से हम थोड़ी इसको कम करेंगे। इतना हमने कम कर लिया, थोड़ा आधा गेहूँ हमने क्वाल की साइज़ जो है कम कर ली है। जब हम मोटर फिटिंग करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत ना आए, जो हपूते हैं उनमें तार ना अड़े, इस वजह से हमने थोड़ी साइज़ कम कर ली है। तो चक्कर और तार नंबर वही रहेगा, सेम चक्कर रहेंगे और तार नंबर भी 34 नंबर रहेगा। तो मैं इसकी भी 2 क्वाल बना लूँ और आपको आगे की जो है जानकारी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे चारों सेट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 रनिंग स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। यहाँ पे ये 2 हैं रनिंग के, ये 2 हैं स्टार्टिंग के, जिनकी थोड़ी साइज़ कम है स्टार्टिंग वाले की और रनिंग की जो हमने नाप लिया था उसी प्रकार से। साइज़ इसलिए कम की है कि इनको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इनको इंस्टॉल करते तो इस बॉडी से बाहर आ जाती क्वाल, इस कारण से हमने स्टार्टिंग की जो है साइज़ थोड़ी कम की है आधे के। तो हम इसको इंस्टॉल किए। रनिंग का एक सेट उठाते हैं। इसकी पिच है 5-7। सबसे पहले बीच में 3 खांचे खाली छोड़ेंगे और हम एक स्लॉट में इसको बिठा लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसमें बिठा दिए हैं और इसकी जो है हम कवर लगाएंगे। तो कवर
हमने एक स्लॉट में बैठा दिए। अब हम बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और फिर बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़कर और हम 5वीं में इसको बिठा लेंगे। तो ये हो गई हमारी 1 से 5, मतलब 1 से 5 जो है हमारी पिच हो गई। बीच में हमने 3 स्लॉटें खाली छोड़ दिए और देखिए यहाँ पे अब इसको हम इस प्रकार से शेप में लाएंगे और इस तरफ भी इस तरीके से। देखिए बीच में हमने 3 स्लॉट खाली छोड़ दिए। राम जी 2 3, तो राम जी 2 3 4 5, तो ये 5 की पिच कहलाएगी, 5 की पिच होगी। अब हम इससे जो अगली वाली क्वाल है उसको हम 7 में बिठा लेंगे। तो 5 में जो हो गई, 5 से 6 7, तो यह 7 की पिच कहलाएगी। अब यहाँ से जो छुट्टा है वो हमने खुद की तरफ रखा है, जो इनर छुट्टा है सबसे छोटी क्वाल से निकल कर आया है कनेक्शन के लिए, और एक इस तरफ का जो है क्वाल से जुड़ा हुआ है। तो इस यहाँ पे जो तार है वो यहाँ पे इस वाली स्लॉट में आएगा, इस वाली स्लॉट में ये वाला तार इस वाली स्लॉट में आएगा, आउटर तार सामने से निकल जाएगा। तो देखिए हम क्वाल को इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। तो हम सबसे पहले इसी को बिठा देते हैं। यहाँ पे देखिए 107 में यहाँ बैठ गई। तो यहाँ पे जो छुट्टा है वो देखिए यहाँ से निकला था इस वाली क्वाल से, इस वाली, और वो यहाँ पे इस दूसरी क्वाल में यहाँ पे चला गया, और आउटर तार जो है हमारा सामने से निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है आउटर तार हमारे सामने से निकल गया। और हम इसको भी हम शेप में लाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको भी लाएंगे। इसको भी हमने शेप में लाया हुआ है इस तरीके से। थोड़ी जो है यहाँ पे जो क्वाल है वो थोड़ी छोटी सी समझ में आ रही है, जो 7 की पिच में हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इसमें जो है इसका दूसरा सेट डालेंगे। तो दूसरी क्वाल को उठाते हैं हम, और इसको भी हम, इसका जो इनर तार है वो हम खुद की तरफ रखेंगे। जिस प्रकार से आप पहले ही सेट डालते हैं, जिस प्रकार से इसमें 2 क्वालों का एक सेट है, तो जिस प्रकार से आप पहला सेट डाला हुआ है उसी प्रकार से चारों सेट डलेंगे। मतलब पहला सेट आपने डाला हुआ है उसी प्रकार से तीनों सेट डलेंगे। रनिंग के ना स्टार्टिंग के सभी सेट उसी प्रकार से डालने होंगे। देखिए
जो हमारे उस सेट की जो बड़ी क्वाल थी वो इस वाले खांचे में गई थी। अब इसी वाले खांचे में इस सेट की जो बड़ी क्वाल है उसको भी हम इसी क्वाल में इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल है, जो बड़ी बड़ी क्वाल हैं वो डबल से बाइंडिंग है, एक ही स्लॉट में डबल से बाइंडिंग है। देखिए यहाँ पे देखिए 7 की पिच में इस वाले सेट की बड़ी क्वाल और 7 की पिच में इस वाले सेट की जो है बड़ी क्वाल एक ही स्लॉट में डबल है। पेपर को लगा दिया। अब हम इस तरफ चलेंगे। इस तरफ की जो है डबल हो चुकी है। ये हमारा टूल है कट चपाने का। अभी इसका काम थोड़ा रह गया है, इसलिए मैंने आपको इस टूल की मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब ये पूरा हो जाएगा इसका काम तो मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर डालूँगा। आप भी बना सकते हैं घर पर। देखिए यहाँ पे तो दोनों तरफ हमने जो है बड़ी बड़ी क्वाल आपस में एक ही स्लॉट में डबल की हुई है। देखिए यहाँ पे इन दोनों तारों को आपस में जॉइंट कर देंगे बाद में। अभी हम समझते हैं कि इस तरफ भी अब हम स्टार्टिंग क्वालों को जो है इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। इसको रहने देते हैं, इस पर रख लेते हैं। देखिए इसका भी छुट्टा हम जो पहली क्वाल का इनर तार है वो हम खुद की तरफ रखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ठीक है, और इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। आज की पिच में इसकी भी सेम पिच है। देखिए यहाँ पे इसको भी हमने 5 की पिच में जो है
इंस्टॉल कर दिया है। बीच में 3 खांचे खाली छूटे हुए हैं, एक है डबल वाली और 2 ये सिंगल कॉलों को इंस्टॉल किया हुआ है। तो राम जी 2 3 बीच में 3 खांचे खाली छूट गए हैं। बारह स्लॉट मोटर है, भट्टी की मोटर है, गैस वाली भट्टी की मोटर है ये। अब इसकी जो है ये वाला छुड्डा इस तरफ आएगा। इसकी भी जो बड़ी कॉल है वो आपस में स्लॉट में डबल बाइंडिंग होंगी। एक स्लॉट में बड़ी कॉल है डबल होंगी, एक ही स्लॉट में डबल बाइंडिंग होंगी। बड़ी बड़ी कॉल है जो हमने रनिंग की डाली हुई थी, तो स्टार्टिंग की भी उसी प्रकार से होंगी। देखिए इसको भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम दूसरे सेट उठाएंगे, उसको भी एक सेट और बचा हुआ है, उसको भी इंस्टॉल करेंगे। देखिए तो हमारी मोटर जो है इंस्टॉल हो चुकी है। स्टार्टिंग की भी जो है, जो सबसे आखिरी की बड़ी कॉल होती है वो एक स्लॉट में डबल की हुई है रनिंग हाई, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसको जो है आपको कनेक्शन दिखाते हैं। पहले हम इसको जो इसकी दूसरी साइड है उस तरफ इसको बांध लें। बांधने के बाद में इस तरफ पहले हम इसको बांधेंगे, फिर उस तरफ के आपको कनेक्शन दिखाएंगे कि किस प्रकार से कनेक्शन होंगे इस मोटर के। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसको बांध लेते हैं इस तरफ से फटाफट, ठीक है, और आपको उस तरफ के कनेक्शन दिखाते हैं। तो देखिए इस तरफ हमने इसको बांध ली है, इस तरीके से आप भी बांध लेना। और अब हम इस तरफ इसके जो है कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रनिंग वायर है उनको नीचे कर देंगे, रनिंग वायरों को, और स्टार्टिंग के हम ऊपर की तरफ रख लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो आमने सामने के तार हैं उनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। जो सबसे बड़ी कॉइल के तार हैं सबसे बड़ी कॉइल से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी कॉइल पर निकल कर आए हैं उनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही सावधानी रखनी है कि हाँ इसी कॉइल से यहाँ पे और तार निकल कर आया है। तो सबसे छोटी कॉइल से हमारे स्टार्टिंग के ये दोनों बार आए हैं, ये दोनों बार इनको हम
लीड कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे और जी हमारे आमने सामने के इन दोनों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। तो हम इनको छील लेते हैं, इनकी पीवीसी हम आपस में इसकी पीवीसी छीलकर और इसके कनेक्शन इसको आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से आपको इसकी पीवीसी जो है पॉलिश हटा लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हमने जो है इसकी पीवीसी को हटा लिया है। और तार का ध्यान रखना है, तार टूटे ना, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में जॉइंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इनको आपस में जॉइंट कर दिया है। अब हमारे 2 तार बचे हुए हैं स्टार्टिंग के, इसमें हम जो है पीले कलर के तार जोड़ेंगे। इन दोनों में पीले कलर के तार इन दोनों में हम जॉइंट कर देंगे। इनको भी हम छीलेंगे। देखिए इन दोनों में हम पीले कलर के जो है तार जोड़ देंगे। आप कोई से भी कलर के तार जोड़ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये स्टार्टिंग में हमने पीला कलर का तार जोड़ा हुआ है। तो देखिए एक बार हमने इसमें जोड़ दिया और इस तरीके से हम जो है स्लिप को लगा दिया यहाँ पे। और इस वाले में भी हम पीला तार जोड़ेंगे। आमने सामने के स्टार्टिंग के दोनों तारों में पीला तार जोड़ देंगे स्टार्टिंग में। और इस पर भी हम जो है स्लिप चढ़ा देंगे। देखिए हमने स्टार्टिंग के दोनों तारों में पीला कलर जोड़ दिया है। अब हम रनिंग के जो है कनेक्शन करेंगे। तो रनिंग के जो है सबसे बड़ी कॉइल के जो तार हैं उनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। आपस में जॉइंट कर देंगे। जो सबसे बड़ी कॉइल के दोनों आउटर तार हैं, तो उन दोनों को हम जो सबसे बड़ी कॉइल से एक जे तार निकल कर आया है आउटर, और एक इस तरफ से इस वाली कॉइल का सब जो है सबसे बड़ी कॉइल का एक जे तार निकल कर आया, तो इस वाली कॉइल से जे तार निकल कर आया। दोनों बड़ी बड़ी कॉइलों के जो 7 की पिच की कॉइल होती है उसके आमने सामने के जो है तार हम आपस में जॉइंट कर देंगे। तो इसको भी हम जॉइंट कर देते हैं। इसके भी हमने दोनों आमने सामने के आउटर तारों को आपस में जॉइंट कर दिया है। अब इसके जो है
सबसे छोटी कोआल के इनर तार बचे हुए हैं। इस पर हम लाल कलर की जो है डोरी लगाएंगे। इन दोनों में लाल कलर की डोरी लगाएंगे। चारों तारों को हम आपस बांध कर और कनेक्शन मोटर के बाहर निकल जाएंगे। जब फिट करेंगे तब मोटर फिट करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको मोटर फिट करना दिखाऊं, क्योंकि जैसे जैसे मोटर खोली है वैसे वैसे मोटर को फिट भी कर देना है। फिट करने की तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी मोटर को खोलते हैं जिस तरीके से, तो उसी तरीके से मोटर को फिट भी करना होता है। तो फिट आप कर ही लेंगे। मेन है मोटर को भरना और मोटर का डेटा मेटा सब निकालना और मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, यही चीज़ें मेन होती हैं। वो मैंने आपको बता ही दिए। मोटर को आप जिस तरीके से खोलोगे उसी तरीके से आपको मोटर को फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने रनिंग में लाल तार का कनेक्शन कर दिया है। आप भी इसी प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं और मोटर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लाल कलर जोड़ दिए हैं रनिंग में। अब हम इस मोटर को बांधेंगे और जो हमने भी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमने ऐसा पेपर लगाया है 7 नंबर या 5 नंबर। तो आप भी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में इस तरीके से पेपर लगा कर ही मोटर को बांधें। तो अब हम इस मोटर को बांधते हैं। देखिए, सबसे पहले हम धागा ले लेते हैं और फिर मोटर को बांधते हैं अच्छे से। हमने धागे को तैयार कर लिया है। अब हम इन कनेक्शन को एक जगह कहीं भी इंस्टॉल करेंगे। सभी तारों को एक जगह पर लाएंगे। एक जगह पर लाने के लिए हमने रनिंग का एक तार ले लिया, यहाँ पे कर दिया। देखिए इस प्रकार से एक यहाँ पे रनिंग का भी तार ले लिया, उसको यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया। और एक स्टार्टिंग का ले लिया, उसका भी यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया। और यहाँ पे एक तार और बचा हुआ है स्टार्टिंग का, उसको भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से रख लिया है। और हमारे चारों तार जो है एक जगह आ गए हैं। अब हम इस मोटर को बांधेंगे। तो बांधने के लिए आपको धागे की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके का जो धागा आता है उसकी मदद से आप इसको बांध सकते हैं। ले इस प्रकार से हमने इसको, हाँ इस प्रकार से आपको पूरी मोटर को गन में बांधते हुए चले जाना है और पूरी मोटर को बांधना है। और बांधने के बाद हमारे ये कनेक्शन चारों निकल कर आए हैं। इन एक लाल और एक पीले तार को मिलाकर जो है हमारे एक मेन तार बन जाएगा। एक लाल और एक पीले तार को मिलाकर जो है मेन तार बन जाएगा, जो लाइट के लिए जाएगा। और एक लाल और एक पीले में जो है कंडक्शन हम लगा देंगे और फिर हम पीले तार को फ्री छोड़ देंगे और एक फेस हम लाल तार में दे देंगे कंडक्शन वाले में। और 2 तारों से जो मिलकर हमारा एक फेस बना है वो सिंगल डायरेक्ट लाइट के लिए जाएगा, चाहे अर्थ दो या चाहे फेस। अभी मैं और आपको इसके कनेक्शन बता दूंगा मोटर बांधने के बाद में। मोटर बांध लें फिर मैं आपको इसकी कनेक्शन बताता हूँ। बांधकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, मीटर लेना है। वो मीटर लेने के बाद में हमको इन सभी तारों को फेस लौटा कर देखना है कि फेस आ रहे हैं या नहीं। क्यों, कभी कभी क्या होता है, हम जब मोटर को बांधते हैं तो बांधते समय जो है एक आध तार कहीं पर टूट जाता है तो दिक्कत हो जाती है बांधते समय। तो रनिंग का भी आ रहा है लौट कर, देखिए। और स्टार्टिंग का देखते हैं तो
स्टार्टिंग का भी आ रहा है। इसलिए बता रहा हूँ मैं कि कभी कभी क्या होता है, हम मोटर को जब बांधते हैं तो यहाँ पे जो बारीक तार हैं वो कभी कभार टूट जाते हैं। इस वजह से हमको मीटर से पहले चेक करना है, तभी मोटर को फिटिंग करें। तो बाद में अगर आप पूरी मोटर खोलेंगे तो मेहनत ज़्यादा हो जाती है, इस कारण से आपको पहले ही चेक करना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो पेपर हमने लगाया है यहाँ पर भी देख लेना है कि हमारा कोई सा जो तार है बॉडी से टच तो नहीं हो रहा, यहाँ पे सही से पेपर लगे हुए हैं या नहीं, क्योंकि बॉडी से अगर तार टच रहेगा तो मोटर में करंट आ सकता है। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान से देख लेना है कि पेपर के ऊपर कोई तार बॉडी से टच तो नहीं हो रहा है। इतना देखने के बाद में देखिए अब मैं इसके आपको कनेक्शन बताता हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो में अगर डालूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब फिट तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ कि फिट करने के बाद में आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाल और एक पीले तार को आपस में मिलाएंगे। ये हमारा डायरेक्ट लाइट के लिए जाएगा, अर्थ में या फेस में किसी में भी दे सकते हैं। और एक लाल एक पीला हमारा यहाँ पे सिंगल बचा हुआ है, तो हम एक लाल और एक पीले में कंडक्शन को जोड़ देंगे इस तरीके से। एक लाल एक पीले में हमने कंडक्शन को जोड़ दिया है, एक लाल एक पीले में कंडक्शन जोड़ दिया। यहाँ पे एक लाल और एक पीले को हमने मिलाकर एक फेस बना लिया है जो डायरेक्ट लाइट के लिए जाएगा। तो अब इसमें हम लाइट कैसे देंगे, लाइट हम जैसे मान के चलिए यहाँ पे यहाँ पे जो लाइट की डोरी है इसको हम लाइट की डोरी मान लेते हैं। तो एक हम इसमें देंगे, डायरेक्ट जाता है, ये दो तारों को मिलाकर बनाया है हमने, और एक इस यहाँ पे इस लाल में, यानी कि रनिंग वाले में ही, और ये हमारा कंडक्शन का तार फ्री रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये करंट कंडक्शन इस तार को, पीले वाले तार को कंडक्शन करंट देगा यहाँ से, इसी वजह से यहाँ पे टच किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट रनिंग और स्टार्टिंग करंट मिल जाता है। यहाँ पे लाल और पीले में कंडक्शन दे देते हैं हम रनिंग स्टार्टिंग में। एक यहाँ पे लाइट का तार हम लाल में दे देते हैं तो लाल को डायरेक्ट मिल जाता है करंट, और यहाँ पे इस पीले वाले तार को कंडक्शन करंट बनाकर देता है। तो यहाँ पे जी हमारे लाइट के लिए दो तार निकल कर आ जाते हैं। ये हम लाइट में दे सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, अर्थ में चाहे फेस में, अर्थ या फेस में, किसी में भी कोई सा भी तार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कनेक्शन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर ध्यान में ना रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी मोटर की तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाकर डालूँगा और आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अब अगली वीडियो पे मैं किस मोटर पे आएगी मुझे खुद पता नहीं रहता, क्योंकि न जाने अब अगली वीडियो मैं किस मोटर पे बनाऊँ, कौन सी मोटर आएगी, जौन सी भी मोटर आएगी तो मैं अगली वीडियो आपको उस मोटर पर बनाकर डालूँगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी।